राजनीति और सियासत में मौसम कब बदल जाए, कौन बड़ा बन जाए, कौन छोटा हो जाए, ये रंग बदलने में समय नहीं लगता। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणाम आज आ गए। गुजरात में तो इतिहास रचा। 1985 में माधव सिंह सोलंकी जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, जब उन्होंने चुनाव जीता तब उन्होंने 149 सीटें जीती थी। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं और इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो चुनाव के परिणाम आए उसमें एक इतिहास रच दिया है। 156 सीटें जीतकर 53% से भी ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाए हैं। ऐसे ऐसे सीट्स पर जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, वहां पर वो जीत गई है। हर्ष संघवी जो गृह राज्य मंत्री थे गुजरात के, उन्होंने तो 80% से भी ज़्यादा वोट पाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इतना ही नहीं, मोरबी में भी जहां पर ब्रिज कोलैप्स हुआ था, जहां 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई है। गोधरा में उनके कैंडिडेट जिनको लोगों ने ताने कसे थे क्योंकि उन्होंने बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, जब वो छूट कर आए तो उनके प्रशंसा कर दी थी, इस कारण भी उनको ताने दिए गए थे, वो भी बड़ी मार्जिन से जीत कर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज एक इतिहास उसने रचा है गुजरात में। जी हाँ, भूपेंद्र पटेल उनके सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे गुजरात के, जिनकी शपथ विधि 12 तारीख को 2 बजे गुजरात में ली जाएगी, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी, जिनका यह गृह राज्य है, और गृह मंत्री अमित शाह, जिनका भी ये गृह राज्य है, ये भी मौजूद रहेंगे। और भी भारतीय जनता पार्टी के जितने अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अलायंस पार्टनर्स जो हैं, वो भी रहेंगे। इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी ने आज रच दिया गुजरात में, पर एक और चीज़ हुई। 10 साल पहले जन्मी आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी एक इतिहास रचा। शायद ही वो इकलौती ऐसी पार्टी होगी जो इतने कम समय में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसने पाया। 10 साल के अंदर वो राष्ट्रीय पार्टी बन गए और गुजरात के आज के परिणामों में उसका बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल कुछ मानदंड होते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी बनना, और वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो मानदंड तय किए गए हैं उनमें से एक है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट जो वहाँ पर चुनाव हुए हैं स्टेट में, उससे ज़्यादा होने उनको मिलने चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलने चाहिए। 6% से ज़्यादा होते हैं ये कुछ जगहों पर। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जिसको 53% तो मिला, पर आम आदमी पार्टी को, जो एक तरीके से अपना डेब्यू कर रही थी गुजरात में, उसे 12% से भी ज़्यादा मिला है और 5 अभी तक कैंडिडेट्स उसके जीत गए हैं। इतना ही नहीं कि आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो है ही उनकी सरकार, पंजाब में उनकी सरकार है, तो 2-3 स्टेट्स में आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है जब आप राष्ट्रीय पार्टी में जाते हैं। इसके अलावा 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, समाजवादी, बसपा, ऐसे सारी पार्टियां आती हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव इतने शानदार तरीके से जीती, वहां पर आम आदमी पार्टी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ गुजरात में जो सबसे बड़ी मुश्किल आई वो थी कांग्रेस को, जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया। जी हाँ, कांग्रेस सिमट कर रह गई, इतनी नीचे आ गई कि 18 जो नंबर होते हैं जिससे उनको लीडर ऑफ अपोजिशन मिले, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, उससे भी नीचे आ गए। तो कांग्रेस की बहुत खस्ता हाल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, कह रहे हैं, पर उनकी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, पर गुजरात होते हुए नहीं गई, जहां चुनाव है। जहां हिमाचल में चुनाव था वहां नहीं गए। हिमाचल में से पर कांग्रेस को एक अच्छी खबर मिली। कांग्रेस को एक अच्छी खबर ये मिली कि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो जीत जाएगी हिमाचल, हालांकि हिमाचल में ये एक तरीके का ट्रेडिशन रहा है
कि जो पार्टी इस बार जीती है वो आने वाले चुनाव में नहीं जीतती, और जो पार्टी नहीं जीती थी वो जीती है। इसके पहले कांग्रेस थी, भाजपा आई, और कांग्रेस के पहले भाजपा थी जब कांग्रेस आई। तो इस तरीके से वहाँ रहा है। तो भाजपा थी तो कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस आएगी ही, पर कांग्रेस आएगी ये बहुत कम लोग जानते थे। और वहाँ पर प्रियंका गांधी ने अच्छा खासा कैंपेन किया था। तो फिर भी राहुल गांधी नहीं गए थे, प्रियंका गांधी गई थी, और बाकी पूरा कांग्रेस परिवार में से, जो उनके गांधी परिवार में से है, वो इस हिमाचल प्रदेश के कैंपेन से दूर रहा। ये भी एक बड़ा कारण कहते हैं कि वहाँ पे जो लोकल लीडर हैं, कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं दिया था, और वहाँ बहुत से लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और इस कारण उन्होंने जी तोड़ मेहनत की अपने लोगों को ज़्यादा जिताने के लिए। शायद ये एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में आई। आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले तक एक बड़ी पार्टी बनने की सोच रही थी, पर वहाँ पर ज़ीरो निकली। उसके पीछे उनका कारण ये भी हो सकता है कि एक साथ एमसीडी इलेक्शन भी आ गए थे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है उनकी, और उनका फोकस दिल्ली रहा है, वहाँ पर भी थे, और गुजरात में भी। गुजरात ने तो उन्हें नेशनल पार्टी बना दिया, तो शायद इस कारण भी उन्होंने एक, जिस तरीके से घोड़ा आगे देखता है उस तरीके से शायद आम आदमी पार्टी ने सोचा होगा, और उन्होंने गुजरात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके गुजरात के जो 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों पर ज़्यादा उन्होंने केंद्रित किया, और अच्छे खासे, ये नहीं कहेंगे कि उन्हें बहुत सारी सीटें वो जीते, पर उन्हें जो चाहिए था शायद वो नेशनल पार्टी का एक प्रोमिनेंस जो होता है वो अब उन्हें मिल गया। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जो आम आदमी पार्टी है उसकी राजनीति भी कई बार, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर जो है, वो हमेशा कहते हैं कि वो अलग हैं भाजपा से, वो अलग हैं कांग्रेस से। पर क्या वो सच में अलग हैं? आज हम एक पैनल डिस्कशन में थे एक न्यूज़ चैनल के, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी और शाह डिक्टेटर टाइप हैं, उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उन्हें निकाल दिया जाता है, या उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, या कांग्रेस में भी यही हाल है। तो वही हाल तो आम आदमी पार्टी का भी है। वहाँ पर भी तो एक छत्र राज चलता है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब कुमार विश्वास ने, या योगेंद्र यादव ने, या प्रशांत भूषण ने जब कहा, तो वो भी तो आज पार्टी से बाहर हैं। कई लोगों ने भी केजरीवाल को छोड़ा है और कहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो उनके भी कई नेताओं पर स्कैम के एक्यूजेशन लगे हैं, कई नेताओं पर रायट्स के एक्यूजेशन लगे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो उनकी भी राजनीति, आम आदमी पार्टी एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर रही है, पर उनकी भी राजनीति उसी तरीके से चल रही है। एमसीडी चुनाव में आज जो जिसका परिणाम कल आया, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 21% ऐसे विनिंग कैंडिडेट्स जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, जिसमें से कई और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर सीरियस केसेस भी हैं। करोड़पतियों में भी उनके 58% शायद ज़्यादा है लिस्ट। सोचिए 58% आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जो जीते एमसीडी वो करोड़पति हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग जो एमसीडी चुनाव जीते, पर उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, करोड़पति हैं। पर आम आदमी पार्टी कहती है कि वो अलग राजनीति करती है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी भी वही राजनीति आज कर रही है जो पहले आज से आती थी। ये फ्रीबी वाला कल्चर कोई नया नहीं है इस देश में, हर कोई देते आ रहा था। आम आदमी पार्टी उसे एक कदम और आगे लेके जाकर अर्बन जो वोटर्स हैं उन तक लेके जाती है। गुजरात में 156 सीट जो बीजेपी जीती, उसके पीछे के 2 प्रमुख कारण मुझे जो लगते हैं वो पहले बताता हूँ। पहला तो उन्होंने जो 2017 में पाटीदार मूवमेंट था और जो छोटे मोटे मूवमेंट चल रहे थे उनके खिलाफ, उनको बड़े अच्छे से हैंडल किया। जो लीडर्स थे वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी 2017 में, और आज देखिए कहाँ सिमट गए हैं 16-17 पर। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो जो नेता थे कांग्रेस में, वो नेता भाजपा में आ गए, वो जीत भी गए, चाहे वो हार्दिक पटेल हो या अल्पेश ठाकुर हो। जिग्नेश मेवानी हार गए कांग्रेस में, जो आंदोलनों से आए हुए नेता थे वो हार गए कांग्रेस में। पर बीजेपी ने उन नेताओं को चुन लिया, उन नेताओं को अपने पास ले आए जिन्होंने पिछली बार उनको नुकसान किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, एसटी वोट्स जो ट्राइबल बेल्ट हैं, जो एससी वोट्स जो
फार्मर्स हैं, जहाँ पर बीजेपी उन जगहों पर नहीं जा पाती थी, इस बार बीजेपी उन जगहों पर जाकर जीत आई। बीजेपी के बूथ प्रमुखों का सबसे बड़ा हाथ है, बीजेपी के पार्टी वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे जो पता चला कि बीजेपी के जो बूथ वाले लेवल के वर्कर्स हैं, वार्ड लेवल से, बूथ लेवल से, उनको खास करके ये जिम्मेदारी दी गई थी गुजरात में कि वो जाएंगे और हर एक परिवार से कम महीने में, हफ्ते में मिलेंगे, जो भी उनके वोटर हैं उनको मिलेंगे और उनको पोलिंग डे के दिन पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएंगे जो उनके वोटर हैं। और वही आपको नजर आता है कि 53% जो मतदान हुआ है, जबकि इस बार गुजरात में बहुत अच्छा मतदान नहीं हुआ है, फिर भी 53% मतदान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में क्या गया, देखिए कुछ साल लास्ट ईयर ही बीजेपी ने यहाँ पर जब गुजरात में उन्हें नज़र आया कि लोग नाखुश हैं, मुख्यमंत्री, लोग कैबिनेट से नाखुश हैं, उसने पूरा फेरबदल कर दिया। पर हिमाचल में वो नहीं कर पाए, जबकि बहुत खुश नहीं थे जयराम ठाकुर से, जिन्हें एक्सीडेंटल सीएम भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, 20 ऐसे रिबेल्स खड़े हो गए जिन्होंने बीजेपी को भारी नुकसान किया। यदि ये शायद ये नहीं होते, क्योंकि कहीं आप देखेंगे तो मार्जिन, जो विक्ट्री मार्जिन है कांग्रेस का बीजेपी के कैंडिडेट के विरोध में बहुत सारे सीट पे बहुत कम रहा है, बहुत हल्का सा रहा है, और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इन रिबेलों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। अब कांग्रेस भी समझदार हो गई है, फास्ट फूड के ज़माने में पोस्ट कार्ड से नहीं, नेताओं को अब अपने अपने ऐसे गंतव्यों पर ले जा रही है जहां से उन्हें भारतीय जनता पार्टी पोच ना कर सके। क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी जहां जीतती है वहां तो सरकार बनाती है, जहां नहीं जीतती वहां भी सरकार बनाती है, चाहे वो गोवा हो या मध्य प्रदेश हो या कर्नाटका हो। तो भारतीय जनता पार्टी से अपने पार्टी एमएलएस को बचाने के लिए कांग्रेस उन्हें दूसरी जगह पर, खास करके राजस्थान और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में शिफ्ट करने की सोच रही है, जहां से उनके पार्टीज एमएलएस को कोई पोच ना कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारे डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी बहुत सुंदर है कि इस बार एक सबसे अहम चीज़ जो हुआ वो ये है कि गुजरात और हिमाचल के चुनावों में, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती। गुजरात के इस परिणाम की वजह से 12% वोट की वजह से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती, तो किसी को ईवीएम को दोष देने का मौका इस बार नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ था।